बढ़िया है भाई। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़ के 1500 करोड़ पे रिवाइज हो जाएगी, तो अपन जो पूरी क्रिकेट टीम देखते थे एफएनओ कर्व में, अब शायद वो नजर ना आए। थोड़ा सा वो गुंजाइश बनेगी। और दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स खास तौर पे जियो और जोमैटो को लेकर बहुत चर्चाएं एंट्री होती हुई इनकी नजर आएगी। अच्छा, चार का चौका का टीजर पहले ही दे दिया था। चलिए अब वो चार का चौका की पिक्स भी ले ली जाए। ऐसा स्टिंगिंग प्ले आउट करिएगा चार का चौका का, और रखिए शिल्पा जी को स्क्रीन पे सस्ता ऑप्शन के लिए। शिल्पा जी, क्या डिसाइड किया? आशीष जी, मुझे लगता है यहाँ पे कामिन्स इंडिया पे ध्यान देना चाहिए। ये एकदम मेक और ब्रेक जोन पे है। यहाँ पे 3800 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। ये जोन्स अगर होल्ड होता है तो यहाँ पे क्लैरिटी है फॉर टारगेट्स ऑफ 4200 एज वेल। तो यहाँ पे एक लंबा पोजिशनल प्ले भी आप ले सकते हैं। तो 13850 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 114 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे थोड़ा सा डीप 75 का रखिए। मुझे लगता है इसको थोड़ा लंबा भी प्लेस करेंगे तो मुझे लगता है 200 से 220 30 तक का भी आपको एक अच्छा खासा अपसाइड आएगा। इनफैक्ट हो सकता है ऊपर भी है, डिपेंड्स कि कितना जल्दी ये मूवमेंट आता है। बट कमिंस इंडिया इज अ वेरी गुड बाय ना। कमिंस इंडिया एक बहुत बेहतरीन बाय हो सकता है। उसकी तेजी को बनाने के लिए 3850 का कॉल खरीद लीजिए। 109 पे स्क्रीन पर आया था, 75 के एसएल के साथ इसे हम होल्ड करेंगे। लाइए भाई, आज का एफएनओ सुपरस्टार, और उसके लिए चला जाए सतपुते साहब के पास। सतपुते साहब, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, देखिए मेरी नजर है स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई कार्ड्स पे। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है वीकली चार्ट पे, और मैं चेक कर रहा था कि इसका ये सपोर्ट टेस्ट करने के बाद क्या करता है। तो ये 710 720 इसका क्लस्टर था। एग्जैक्टली आज इसी लेवल से ये पलटा है। तो चार्ट देख के लगता है कि इसका जो 745 का ब्रेकआउट लेवल है ये इंटैक्ट रहेगा। सो इट्स अ बाय इन एसबीआई कार्ड अबाउट 745। कीप 10 पॉइंट्स एज स्टॉप लॉस रखिए, और स्टॉप लॉस विल बी एट 735। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से इसका पहला टारगेट आएगा 774, और अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ये 800 तक भी भाग सकता है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट इस बैक आर्ट्स में है। पता है आशीष, जैसी राजेश जी ने कॉल दी एक बार के लिए तो मैं घबरा गया कि कंपनी कौन सी है। स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई कार्ड्स, यस इट्स एसबीआई कार्ड्स। ये बाय कॉल है। एसबीआई कार्ड्स की कॉल है दोनों पे यहाँ थी। पर। मेरे दोनों पे कोई बात नजर नहीं, थी, मुझे स्टेट बैंक पे भी थी। यही होता है अक्सर, दो चीज़ पे नज़र के चक्कर में आदमी हमेशा गलती करता है राजेश जी। ये जीवन का सबसे कटु सत्य है, तो थोड़ा धैर्य से। कोई बात नहीं, इट्स एसबीआई कार्ड्स है ना। अब चलते हैं अगली कॉल की तरफ। ये है अमित सेठ जी का चार्ट का चमत्कार। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मैं भी घबरा गया क्योंकि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज किया था, तो मैंने सोचा कि अब लगता है दूसरा देना पड़ेगा, बट राजेश जी ने एसबीआई कार्ड्स दिया। तो मेरा तो मेरा कॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 24 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट के डेटा में शॉर्ट कवरिंग विटनेस की है रिसेंटली। स्टॉक ने अच्छा बेस बनाया 800 से 820 के लेवल में। ऊपर में गैप रेजिस्टेंस जरूर है, बट जिस हिसाब से मोमेंटम मुझे लगता है कि स्टॉक वो रेजिस्टेंस फिल करेगा जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक ने भी फिल किया था। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए। 815 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारे टारगेट्स लेंगे लगभग 840 रुपए के। अमित जी का घबराना लाजमी है। अमित जी ये सोच रहे होंगे कि एसबीआई पे कॉल दी है या एसबीआई कार्ड्स पे है। मेरा तो एसबीआई है। तो अमित जी, वाकई आपका घबराना लाजमी था। कॉल ही ऐसी थी वो, है ना। गजब थी, गजब कॉल थी। खुद भी लपेटे में है राजेश जी, और अपने साथ अमित जी को भी लपेटा। खैर, आप आते हैं आज के मिड कैप फंडा की तरफ। शरद अवस्थी जी के सौजन्य से कॉल आएगी। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? गांधार ऑयल है हमारी मिड कैप फंडा। रिसेंट लिस्टिंग है। अभी लगभग 2200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पोस्ट लिस्टिंग लगातार स्टॉक ने करेक्शन देखी है। वाइट ऑयल्स की दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, लगभग 27% मार्केट शेयर है उनका। और कंपनी ने कुछ कैपेक्स भी किया है 1,10,000 किलोलीटर का, जो आने वाले समय में कंपनी की कैपेसिटी में ऐड होगा।
तो उसका फायदा, और पिछले कुछ महीनों में एफएमसीजी का जो ऑफटेक रहा वो कम था, इसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन दिखा नंबर्स में और मार्जिन्स में। बट आने वाले समय में जैसा अर्बन इंडिया में, जैसा रूरल इंडिया में एफएमसीजी में पिकअप के हम देख रहे हैं, और पर्सनल हेल्थ केयर और कंज्यूमर हेल्थ केयर में हमें लगता है आने वाले समय में भी डिमांड ठीक रहनी चाहिए। कंपनी की मोट में ऑब्वियसली उनका साइज है, और एफएमसीजी कंपनीज, जो टॉप एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनके संग टाई अप है। लगभग 50-55% एक्सपोर्ट से भी आता है, 100 कंट्रीज में कंपनी का एक्सपोजर है। रिटर्न रेशियोज वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए आने वाले समय में हमारे हिसाब से। जैसे जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है और एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन भी लगभग 80% के आसपास है, तो वहां पे भी थोड़ा रैंप अप की गुंजाइश है। तो ये दोनों फैसिलिटीज जैसे जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा ये मानना है कि अर्निंग्स आसानी से यहाँ से अभी करीब 14 रुपए के आसपास की टीटीएम अर्निंग्स है। हमारा ये मानना है अगले 1 से 1.5 साल में ये आसानी से बढ़ के 20 रुपए के आसपास हो जानी चाहिए, जैसे जैसे ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप बढ़ता है और नई कैपेसिटी भी चालू होती है। इसके अलावा चूंकि ऑलरेडी कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल क्लाइंटल और डोमेस्टिक क्लाइंटल है, डिमांड में कोई ऐसा इशू आना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ रिटर्न रेशियोज में भी आपको लगातार इंप्रूवमेंट देखनी चाहिए। अभी भी 20-22% की आरओसी है मेरे हिसाब से। जैसे जैसे कैपेक्स यूटिलाइज होता है, 1000-1500 करोड़ की डिजिटल रेवेन्यूज की गुंजाइश की जा सकती है। और 20 रुपए पे मेरे हिसाब से 15 से 20 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो शुरुआती लक्ष्य करीब 325 रुपए का गांधार ऑयल। 325 रुपए के लक्ष्य के साथ गांधार ऑयल। क्विकली आज के 4 का चौका रैप कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी ने कमिंस इंडिया चुना था। 3850 का कॉल 109 पे लिया था, 115 पे आ गया है, कंफर्ट में है। 75 का एसएल है। हमारे टारगेट्स 200-220 के, बढ़िया चल रहा है। सतपुते साहब ने एसबीआई कार्ड्स कहा था एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे। 746 पे स्क्रीन पर आया था, 749, 750 की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है। 735 का स्टॉप है, 774, और हो सकता है आगे चलते हुए 800 तक की तैयारी कर रहा है। सेठ साहब का चार्ट का चमत्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने का मन 823 पे मेंशन करा था, खड़ा हुआ 823.50 पे। 815 का एसएल है, 840 के टारगेट्स हैं। और शरद अवस्थी साहब को गांधार ऑयल रिफाइनरी पसंद आता है। 325 के लक्ष्य के लिए 325 के टारगेट्स, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग इसका मोट, इसका साइज है। मोट जब आप शब्द सुनते हैं ना, तो जैसे आपको याद होगा पुराने कासिल्स होते थे, किले होते थे। किले के चारों तरफ गड्ढा करके पानी भर दिया जाता था, ताकि कासिल में कोई चैलेंज ना कर पाए, कोई अटैक ना कर पाए, आसान ना हो। उसे कहते थे मोट। ऐसी बिजनेसेस के लिए भी अलग अलग मोट्स हैं। इस केस में साइज है इसका एक मोट।